नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके अलावा जो बाबा को लेकर दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो ये कि योगी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि हाथरस में हुए घटना का जिम्मेदार बाबा नहीं है, यानी कि जिस हरि साकार उर्फ भोले बाबा के चरणों की धूल के लिए 125 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई वो लापता है। उसको लेकर यूपी सरकार की मंत्री कह रही है कि बाबा का कोई भी कसूर नहीं है। जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना। पर अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में घटना की जांच करवाई जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पहले बताया जाए और कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी जल्द से जल्द सुनवाई की मांग को लेकर एक मेल भेज दिया है। और दोस्तों, जो मेल चीफ जस्टिस को भेजा गया उस मेल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाए जो हाथरस हादसे की जांच करे और भविष्य में इस तरह की सार्वजनिक सभाओं और बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने वाले कार्यक्रमों में ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश से निर्देश देने की मांग की गई है। दोस्तों, चीफ जस्टिस को भेजे गए मेल में आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को हाथरस हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए और उन सभी व्यक्तियों और अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने लापरवाही बढ़ती है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि भविष्य में भी इस तरीके के आयोजनों में इस तरह की घटना न घटे, इसको लेकर भी नियम बनाया जाए और ऐसे नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग भी याचिका में की गई है। दोस्तों, हाथरस वाली घटना के बाद यूपी सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही है और यूपी सरकार अपने वोट बैंक को बचाने के लिए बाबा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। पर वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता हाथरस पहुंचकर लोगों का जायजा ले रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। पहले अखिलेश यादव के नेता हाथरस पहुंचकर लोगों से हालचाल लिए, तो वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शुक्रवार की सुबह हाथरस और अलीगढ़ का दौरा किया, क्योंकि हाथरस में सत्संग के दौरान जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं 2 जिलों के रहने वाले थे। और तब राहुल गांधी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पीड़ित परिवार काफी ज्यादा गरीब हैं। साथ ही मामले की जांच की जानी चाहिए। सरकार ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इन सब के अलावा राहुल गांधी ने योगी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। तो सुनिए आखिर राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचकर क्या कुछ कहा योगी सरकार पर और बीजेपी सरकार पर। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हाथरस हादसे के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार बाबा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है और ना जाने उस बाबा को पाताल निगल गया, आसमान खा गई, या फिर सरकार जानबूझकर उस बाबा को बचा रही है, जिस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। खैर दोस्तों, आप राहुल गांधी के बयान और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।